देखो भैया, अपने अभी एक बार वापस से कॉस्ट का एक बार शेप देख लेते हैं, ठीक है। अपने वापस से अभी कॉस्ट कर्व का क्या देख लेते हैं सर। तुम लोग बिना बुक देखे बताना ये कौन सा कर्व है, बोलो। ठीक है, क्या बोलूं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट। देखो यही तो आज इसी क्लास में यही तो मेरे को सिखाना आज। स्टूडेंट गेट कंफ्यूज। साधना, आई थिंक यू आर नॉट एबल टू सी मी, इजंट इट? यू कैन सी मी, ओके। सुनो, आज के क्लास में हम लोग यही सीखेंगे सर, यू शेप एवरेज कॉस्ट भी होता है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी होता है। तो सर कैसे पता करें कि एवरेज कॉस्ट कौन सा और एवरेज। तो देखो भैया सुनो ध्यान से, मैं ये पेज लेता हूं। मैंने यहाँ पे बना दिया दो कर्व एक साथ। ये एक कर्व बनाया, माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इन दोनों कर्व में तुमको पूछूं जो ऊपर और जो नीचे है, उसमें अगर एक एक नाम देना है किसी को, तो किसको एवरेज कॉस्ट बोलेगा, किसको एवरेज वेरिएबल। मान लो इसका नाम है नंबर 1 कर्व, इसका नाम है नंबर 2 कर्व, तो किसको एवरेज कॉस्ट बोलेगा, किसको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व बोलेगा। ऊपर वाला एवरेज कॉस्ट, नीचे वाला एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, वही वो गुनगुन में वही बोल रहे हैं, नीचे वाला एवरेज कॉस्ट, ऊपर वाला एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। जानवी, रचिता, कृति, रश्मि, ये वाला एवरेज वेरिएबल, ये वाला एवरेज कॉस्ट। काव्या, विल यू ट्राई? नो। आयुष, तो एक बोलने में क्या जाता, बोल दो ना। चलो जानवी, थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर होता ना तुम लोग के पास, तो इसका आंसर बिल्कुल सही आता। तुमको याद होना चाहिए एवरेज कॉस्ट दो चीजों को जोड़ के आता है। सब पढ़ाया हुआ है तुम लोगों को, तुम लोग खाली आउट ऑफ द बॉक्स सोच नहीं रहा है। एवरेज कॉस्ट दो चीजों को जोड़ के आता है। एवरेज फिक्स कॉस्ट अगर 10 होगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अगर 20 होगा, तो एवरेज कॉस्ट कितना आ जाएगा। तो इसका मतलब सर एवरेज कॉस्ट हमेशा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा होगा। तो अगर ज्यादा होगा तो ऊपर ना होगा, तो एवरेज कॉस्ट हमेशा ऊपर होगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमेशा। इसका मतलब सर अगर ये मेरा एवरेज कॉस्ट कर्व है और ये मेरा अगर एवरेज, तो इसका मतलब अभी मेरा एवरेज कॉस्ट, मान लो मैं बता रहा हूँ, मान लो यहाँ पे कोई आया होगा ना पॉइंट, मान लो ये बड़ा सा एक्सिस है मेरा, ठीक है। यहाँ पे मेरा एवरेज कॉस्ट आया मान लो 30 आया ना, और मान लो इसी पॉइंट पे सर मेरा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कुछ आएगा, तो मान लो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आया 10 आया, तो कितने का गैप है, ये 10 और ये, तो बीच का जो बच गया उसको क्या बोलेगा, एवरेज फिक्स कॉस्ट बोलेगा। अरे भाई एवरेज कॉस्ट बोल रहा हूँ, ऊपर है ना ये 30 है, तो और इस पॉइंट पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितना है 10 है, तो बीच का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा, एवरेज फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट नहीं, जैसे मान लो इस पॉइंट पे, चलो इस पॉइंट मेरा एवरेज कॉस्ट कितना मान लू, बोलो 20 मान लू क्या, इस पॉइंट पे एवरेज कॉस्ट कितना मान लू, और इसी पॉइंट मेरा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितना मान लू सर, मान लो 5 मान लू, तो जो बीच का डिफरेंस है वो क्या है सर, एवरेज फिक्स कॉस्ट। समझा मेरा बात। तो इसका मतलब एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा सर, एवरेज कॉस्ट पहला बात तो ऊपर रहेगा और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। बट अब एक चीज और समझो, प्लीज सुनो, मेरे को बताना, मैंने एक पॉइंट पे हाईलाइट कर रहा हूं मैं ग्रीन कलर से, वो ग्रीन कलर क्या पॉइंट है सर, एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट है क्या, हाँ ये वाला राइट, ये वाला श्योर एकदम। क्या एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट थोड़ा बाद में आया है, क्या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मिनिमम थोड़ा जल्दी आ गया। मैं जल्दी मतलब बोलने का मतलब समझो, यहाँ पे अपना आउटपुट बनाते हैं तो नीचे आउटपुट, तो आउटपुट पहले तो कुछ नहीं बन रहा था 0, फिर कितना बनाया, फिर कितना बनाया, फिर कितना बनाया, फिर कितना बनाया,
फिर कितना बनाया, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मिनिमम कितना आउटपुट पे आ गया, और एवरेज कॉस्ट का कितना पे आ गया। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मिनिमम हमेशा जल्दी आएगा, एवरेज कॉस्ट का मिनिमम थोड़ा। तभी देखो मैंने यहाँ भी बनाया, देखो यहाँ भी सेम प्रॉपर्टी फॉलो किया कि नहीं किया। ये किसका मिनिमम है, ये किसका मिनिमम है, किसका जल्दी आया, किसका लेट से आया। समझा मेरा बात। अच्छा एक बार अपना बुक खोलो, बुक में मैंने जो शेड्यूल लिखाया था तुम लोग को याद है, तो मास्टर शेड्यूल फर्स्ट डे फिर छुट्टी दे दिया था, तुम लोग बोला था हाँ सर हम लोग निकाल लिए। एक फर्स्ट डे मास्टर शेड्यूल, कॉस्ट का पहला क्लास मास्टर शेड्यूल था, मास्टर शेड्यूल था ना, नहीं मिला। उसमें तुम देखो तो एबीसी का मिनिमम कितना यूनिट पे आ गया था, जो हम लिखाया था क्लास में, नहीं बुक से एक और करवाया था तुम लोग को बाद में फर्स्ट डे। एबीसी का फोर्थ पे आ रहा है ना, कितना 33, तुम्हारे बुक में चलो 12, ठीक है तो फोर्थ पे आ रहा है। अब तुम लोग अपना अपना बुक में एसी का मिनिमम भी चेक करो, तुम लोग अपना अपना बुक में एसी का मिनिमम भी चेक करो, बाद में आया। आया ना, पहले किसका आया, उसके बाद किसका आया। समझा मेरा बात, क्लियर हुआ ना। एक चीज और पूछूं, सोच के बताना, एसी और एबीसी के बीच में जो फासला है वो धीरे धीरे कम हो रहा है क्या, देखो तो। पहला लेवल पे एसी और एबीसी में गैप कितने का था, शेड्यूल में देखो, पहला लेवल में एसी और एबीसी में गैप कितने का था। तुम अपने अपने बुक में माइनस करो, एसी माइनस एबीसी माइनस करो, एसी माइनस एबीसी माइनस करो, 160 माइनस 40 मेरे बुक में ये है, तो मेरे बुक में 120 है तो तुम लोग के बुक में कितना 120 है। फिर दूसरे बार में 60, तुम लोग के बुक में वही है, सेम डेटा है। हाँ एसी और एबीसी, एटीसी और एबीसी। उसके बाद थर्ड वाला कितना है 40, वेरी गुड। फोर्थ वाला तो फासला कम हो रहा है धीरे धीरे, फिर उसके बाद 20, फिर उसके बाद तो इसका मतलब जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा एसी और एबीसी का गैप क्या हो जाएगा, कम होते। मेरा भी देखो ना यहाँ पे देखो गैप कम हो रहा है कि नहीं, बताना तो। हो रहा है, पहले कितना मोटा था अभी कितना कम हो रहा है धीरे धीरे, यस और नो, गैप धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझा मेरा बात, ये ध्यान रखना। लिखो रिलेशनशिप बिटवीन, हाँ रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। गुनगुन पावर बैंक मिल जाएगा 10-15। रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज। लिखो एवरेज कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ क्या क्या होगा, मेरे को बोलना पड़ेगा, इज द सम टोटल ऑफ एएफसी एंड एबीसी, यस और नो, सम टोटल ऑफ डन। नेक्स्ट लिखो AC is obtained by dividing total cost with units डन। चलो ये हो गया इंट्रोडक्शन। अब लिखो रिलेशनशिप, क्या लिखो, रिलेशनशिप
लिखो एट रिलेशनशिप एट लो लेवल ऑफ आउटपुट, एट लो लेवल ऑफ आउटपुट, अपना शेड्यूल खोल के रखना, फिल इन द ब्लैंक्स रहता रह जाएगा। एट लो लेवल ऑफ आउटपुट एसी इज हाई या लो, क्या लिखा हूं? एट लो लेवल ऑफ आउटपुट एसी इज हाई या लो? AC is high and AFC is also high. AFC is also high. Full stop. But with the increase in output, but with the increase in output, AFC decreases at a faster rate. Decreases at a faster rate than that of AVC. फुल स्टॉप। AFC देखो ना कितना घटा, 120 से 60 हो गया था, देखो 60 घटा, उसके बाद कितना घटा, 20 घटा, लेकिन AVC कितना घट रहा है देखो तो, पहले 550 एक बढ़ी है, बहुत कम घट रहा है ना शुरुआत में, या बढ़ भी रहा होगा। फुल स्टॉप। 10, अच्छा इसका पॉइंट नंबर 2 लिखो, पॉइंट नंबर 2, thus the gap between AC and AVC gets narrower. Thus the gap between AC and AVC gets narrower with the increase in output. Full stop. समझा? काफी है। दोनों का डायग्राम बना लो, एक ही डायग्राम में AC और AVC दोनों बना के दिखाओ, एक ही डायग्राम में दोनों AC और AVC बना के दिखाओ, एक ही डायग्राम में दोनों AC और AVC बना के दिखाओ। हो गया, चेक करता हूं। डन। इससे तो हो गया, सारा कर लिया। एक है उसका तो 3 पॉइंट नहीं आ रहा, जितना आ रहा था हुआ तो 15-20 मिनट रुक जाओ, चेक करके भेजेंगे। आजा नेक्स्ट लिखो, Y is AVC, ओ बना रहा है क्या? Y is AVC U-shaped. Y is AVC U-shaped. Y, देखो एक चीज बताओ, AVC हो या AC हो, दोनों पहले घट रहा है क्या, फिर कांस्टेंट है क्या, फिर बढ़ रहा है क्या? तो AVC हो या AC हो, दोनों के साथ एक ही हालत है, दोनों के साथ एक ही हालत है, पहले घट रहा है फिर कांस्टेंट है फिर। तो ऐसा क्यों हो रहा है समझो, पहले घट रहा है, इसका मतलब क्या है सर, कॉस्ट का घटना, कॉस्ट घट रहा है तो ये तो कॉस्ट का कर्व है, कॉस्ट का घटना मतलब एफिशिएंसी हाई रहेगा, कंपनी अच्छा तरीके से काम कर रहा होगा, एफिशिएंसी हाई है। बट उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आ गया जब कंपनी सबसे खुश है, क्यों बताओ, कॉस्ट एकदम कांस्टेंट एकदम नीचे है, बट उसके बाद शायद इतना ज्यादा लेबर लगा दिया होगा या इतना ज्यादा वेरिएबल फैक्टर लगा दिया होगा कि कॉस्ट घटने की जगह, तो ये हर के साथ होगा, चाहे एसी हो या एवीसी हो, शुरुआत में कॉस्ट घटेगा तो आदमी आउटपुट बढ़ाएगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब कॉस्ट एकदम मिनिमम हो जाएगा, बट उसके बाद अगर लेबर या वेरिएबल फैक्टर और ज्यादा बढ़ाएगा ना,
तो आउटपुट बढ़ने की जगह क्या, कॉस्ट घटने की जगह क्या हो जाएगा? याद है ये कौन सा लॉ था कि भैया तुम एक लैंड पे इतना लेबर लगा सकता है, उसके बाद अगर और ज्यादा लेबर लगाएगा तो प्रोडक्शन क्या हो जाएगा सर? घट इतने लगेगा ना कि बढ़ेगा। लॉ ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ, अरे भाई लॉ वेरिएबल पूरा पढ़ा दिया हम, तेरा प्रोडक्शन पूरा पढ़ा के अपलोड कर दिया, तुमने क्या बकवास कर रहे सब? हाँ, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ये बोलता है कि जैसे से एक लैंड पे तुम एक लिमिटेड लेबर लगाएगा, ठीक है, लेबर और ज्यादा बढ़ेगा तो प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? घट जाएगा, तो कॉस्ट क्या हो जाएगा? तो यही कारण है एबीसी कौन सा शेप है या एसी कौन सा शेप है? यू शेप। समझा मेरा बात? क्वेश्चन लिखो, व्हाई इज एबीसी यू शेप? व्हाई इज एबीसी यू शेप? लिखो, एबीसी इज यू शेप बिकॉज ऑफ, एबीसी इज यू शेप बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लिखा? ठीक है, इसको ऐसे पॉइंट में लिखो। अब शुरुआत में बहुत कम वेरिएबल इनपुट रहता है, ठीक है, जिसके कारण रिसोर्सेज जो है, अच्छा, जिसके कारण अंडर यूटिलाइजेशन होता है फिक्स्ड इनपुट का। ऐसे याद रहेगा, वरना याद करने में प्रॉब्लम होगा। देखो, शुरुआत में तुम याद करो, लेबर कम लगाता है तो लेबर तो बाद में ज्यादा लगाता है। अगर शुरुआत में तुम कम लेबर लगाएगा मतलब मशीन आइडल रह गया। अरे भाई मशीन तो है तेरे पास, तुम क्या नहीं लगा रहा है? तो अगर लेबर कम लगाएगा तो फिक्स्ड इनपुट मतलब मशीन भी तो अंडर यूटिलाइज हो जाएगा। नहीं समझा? अगर शुरुआत में तुम कम लेबर लगाएगा तो मशीन्स भी क्या हो जाएगा? मशीन्स क्या, कौन सा फैक्टर हो गया? फिक्स्ड इनपुट हो गया। सो नो, तो इसलिए लिखा गया अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कौन सा इनपुट सर? फिक्स्ड इनपुट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ क्या लिखा है? फिक्स्ड इनपुट। अब देयरफॉर वेरिएबल इनपुट इंक्रीज होगा। क्या होगा? देयरफॉर वेरिएबल इनपुट इंक्रीज होगा, जिसके कारण अब क्या होगा? मशीन का यूज होने लगेगा कि नहीं लगेगा? तो अब देयरफॉर वेरिएबल इनपुट इंक्रीज हुआ, ठीक है, तो एफिशिएंसी ऑफ कौन सा इनपुट बढ़ेगा? एफिशिएंसी ऑफ फिक्स्ड इनपुट विल इंक्रीज। समझ में आया? एफिशिएंसी ऑफ फिक्स्ड इनपुट क्या हो जाएगा सर? बढ़ जाएगा। लिखा? सब अच्छा चल रहा है? आया? अच्छा, thus it leads to स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन मतलब पता है क्या होता है? स्पेशलाइजेशन मतलब पता है क्या होता है? हाँ, स्पेशलाइजेशन मतलब होता है डिवीजन ऑफ लेबर। क्या होता है? हर आदमी वही काम करता है जिसमें वो स्पेशलाइज्ड हो, वही तो क्या डिवीजन ऑफ लेबर। यानी डिवीजन लेबर हो रहा है तो अच्छा हो रहा है। तो और अब जैसे ऐसा होना स्टार्ट हो गया, कॉस्ट क्या होने लगा? कम होने लगा। यस और नो? तो अब क्या लिखो? एबीसी इज नेगेटिवली स्लोप्ड इनिशियली, है ना? पहले घटता है तो एबीसी, ये जो आंसर लिखा रहा हूं ना, सेम टू सेम एसी का भी सेम आंसर लिख देगा। अगर एग्जाम में आ जाए ना क्यों एसी क्यों स्लो यू शेप है, तो एबीसी की जगह क्या नाम आ जाएगा? इसलिए एक आंसर लर्न करोगे, दो का काम हो जाएगा। ठीक है, इसका अभी तक मैंने क्या बताया? देखो, अभी तक मैंने बताया जैसे जैसे अभी तक मैंने बताया शुरुआत में वेरिएबल इनपुट बहुत कम लगता है, जिसके कारण मशीन्स का यूज, तो अब लोगों को रियलाइज हुआ तो लोगों ने वेरिएबल फैक्टर बढ़ा दिया, जिसके कारण फिक्स्ड इनपुट्स और अच्छा यूज। तो इसका मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा है तो स्पेशलाइजेशन हो रहा है, डिवीजन ऑफ लेबर हो रहा है। तो चीजें अगर अच्छी चल रही है तो एबीसी नेगेटिव जा रहा है। कॉस्ट जितना नेगेटिव जाए उतने मन में तसल्ली रखो,
रेवेन्यू जितना नेगेटिव जाए उतना खराब है ना। कॉस्ट जितना नेगेटिव जाए रेवेन्यू नेगेटिव, तो कॉस्ट नेगेटिव जा रहा है। हाँ सर, एबीसी स्टार्ट्स स्लोपिंग डाउनवर्ड, यही तो, वही तो लिखा, एबीसी इज नेगेटिवली स्लोप्ड इनिशियली। बट अब क्या होगा सर, अब नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो, however quantity of variable input increases too much। मेरा बात समझा? क्या बढ़ा दिया उन्होंने? इसका मतलब ओवर क्राउडिंग लिख लो ब्रैकेट में। क्या हो गया? ओवर क्राउडिंग हो गया, राइट? क्या हो गया सर? ओवर क्राउडिंग हो गया, राइट? डन। which leads to inefficiency, and thus ABC rises upwards। ठीक है, लिखा? thus लास्ट लाइन, thus ABC is U-shaped curve। ब्रैकेट में लिखो, डेट इज, या ब्रैकेट छोड़ दो, डेट इज इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू वेरिएबल फैक्टर initially and then diminishing returns to variable factor। ये लाइन लिखना मत भूलना। आंसर थोड़ा बड़ा जरूर होगा मगर वर्थ है। आंसर थोड़ा बड़ा जरूर होगा मगर वर्थ है। क्या बड़ा है समझ लो सर। देखो लास्ट में क्या लिखाया, इसका मतलब शुरुआत में सब अच्छा रहता है, तो जब शुरुआत में सब अच्छा रहता है तो इंक्रीजिंग रिटर्न चल रहा होता है ना, रिटर्न ज्यादा मिल रहा है फर्म को या कंपनी को, तो उस फेज को बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न। और बाद में सब खराब चल रहा है, कॉस्ट बढ़ गया, उस फेज को बोलते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न। का रिटर्न क्या हो गया, कम। तो इसीलिए शुरुआत में इंक्रीजिंग रिटर्न के कारण, सोच के बोलना, इंक्रीजिंग रिटर्न के कारण एबीसी डाउनवर्ड होगा या अपवर्ड होगा? हाँ। और अगर डिक्रीजिंग रिटर्न का बात कर रहा हूं तो डिक्रीजिंग रिटर्न मतलब भैया तुम्हारा रिटर्न कम है तो कॉस्ट क्या हो गया, बढ़ गया। याद रहेगा आंसर, लिख लो। अगर एसी भी यू शेप है तो ये लिखना है, लिख लो। अगर एग्जाम में एसी का पूछता है सेम आंसर, लिख लो हिंदी में। अगर एग्जाम में एसी का पूछता है सेम आंसर, अगर एग्जाम में एसी का पूछता है तो सेम आंसर, समझा? अगर एग्जाम में एसी का पूछता है तो सेम किसका, हाँ एसी का पूछता है तो सेम आंसर। ठीक है, मेरे को एक चीज बताओ, मैं यहाँ पे कर्व बना रहा हूँ, सपोज ये किसका कर्व है, और एक कर्व और बना रहा हूँ, ये किसका कर्व है? तो इन दोनों के बीच क्या रिश्ता नजर आ रहा है तुम लोग को? जब एसी मिनिमम है तो एसी फर्स्ट। एकदम बात तो सही बोला, ये बात तो एकदम सही है सर। ये देखो जब एसी अपने मिनिमम पे है, मैं ग्रीन से ले लेता हूँ वापस सर। जब एसी अपने मिनिमम पे है ना सर, यहाँ पे तो एसी एमसी के बराबर हो गया, दोनों मीट कर रहा है। या ऐसा बोलूं, जब एसी मिनिमम था एमसी नीचे से आके एसी को टच कर दे रहा। पहला पॉइंट समझा? और भी रिलेशनशिप है, जब एमसी वो फॉल कर रहा है और फिर कांस्टेंट पे आके फिर बढ़ रहा है तो एसी फॉल कर रहा है। दोनों सेम रेट से पहले घट रहा है फिर बढ़ रहा है। सुन लो, घट रहा है फिर बढ़ रहा है। देखो शुरुआत में भी घट रहा है क्या,
और ये भी घट रहा है, घट रहा है, तो घटते समय कौन ऊपर है, एसी या एमसी है, बता दो बस। एसी ऊपर है ना, ये रहा एसी का कर्व तो ये है ना। तो जब दोनों घट रहा है, ये वाला भी घट रहा है और ये वाला भी घट रहा है, कौन ऊपर है? आयुष, जब दोनों बढ़ रहा है, देखो ये भी बढ़ रहा है और ये भी बढ़ रहा है, कौन ऊपर आ गया? बस हो गया, दो दो रिलेशन मैंने बता दिया, एक शिवम बता दिया, 3 हो गया। ये सुनो, लिखो, when both AC and MC, when both AC and MC falls, when both AC and MC falls, when both AC and MC falls, comma, क्या लिखेगा बोलो ना? AC is greater than MC, AC is greater than MC। दूसरा लिखो, when both AC and MC rises, when both AC and MC rises, comma, क्या लिखेगा? MC is greater than AC. लिखो ना। थर्ड पॉइंट, when both AC and MC are equal, when both AC and MC are equal, AC is at its minimum, when both AC and MC are equal, AC is at its minimum। इसी का लिखो थर्ड पॉइंट का, इन अदर वर्ड्स, थर्ड पॉइंट में लिखना इन अदर वर्ड्स। बोल रहे पेंसिल बॉक्स घर लेके आ जाना, अब हम दृष्टि। घर देने जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। इन अदर वर्ड्स, MC अनीश भाएंगे ना, MC cuts, बोलिए अनीश भाई से भिजवा दें। MC cuts, in other words MC cuts AC from below। MC AC को कहां से काट रहा है? नीचे से काट रहा है, ठीक है। Cuts AC. MC cuts AC from below। गुनगुन नोटी हो गई है, डन, समझा, क्लियर। चलो, तुम्हारे बुक में लॉन्ग रन भी है क्या? देखो तो सिलेबस में लॉन्ग रन भी है क्या? देखो तो, क्या बोल रहे सीमा, जल्दी छोड़ने बोल रहा था क्या? क्या जाना है तुम लोग को? तुम लोग को भी, किसी को जाना है निकल जाओ, भैया बुक दे दीजिए। जाओ जिसको जाना है, रॉय सर का ट्यूशन है, जाओ। तुम लोग को भी जाना था ना, क्या बोल रहा था? देख लो जिसको जाना, फिर एक दो जन बच्चे का अगर बोलेगा तो करा देंगे और नहीं करेंगे और क्या।